प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक ईशावास्योपनिषद, जिसके पहले भी कई सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, इस वीडियो या ई कंटेंट में आज हम ईशावास्योपनिषद का मंत्र नंबर 15, जो इसका अति महत्वपूर्ण प्रमुख मंत्र है, जिसमें सत्य का उद्घाटन करने की कोशिश की गई है, इस मंत्र की व्याख्या सहित इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए इसको, मंत्र नंबर 15। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। प्रस्तुते अस्मिन् मंत्रे कर्मनिष्ठ उपासके अंतकाले कृतायाः मार्ग याचनाया वर्णनम वर्तते। अर्थात इस मंत्र में जो सत्य का उपासक है, जो परम ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है, ऐसे उपासक के लिए जो मार्ग है, जो उसकी याचना है, उसका वर्णन किया गया है। वो क्या चाहता है आखिर में, देखिए इसको। इसका अन्वय इस प्रकार है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपहितम पुषं तत्त्वं सत्य धर्माय दृष्टये अपावृणु। शब्दार्थ पे हम जाते हैं तो देखते हैं, हिरण्यमयन का मतलब है सोने के, जो सोने से बना हुआ है। पात्रेण, पात्र से, सोने के। हिरण्यमयन पात्रेण, सोने के पात्र से, सत्य से, सत्य का, मुखम, मुख है वो अपहितम, अपहितम का मतलब होता है छिपा हुआ है, ढका हुआ है। फिर आगे है पुषन, हे पोषण करता परमेश्वर। तत्, तत् माने उस आवरण को जो अपहित हुआ है, ढका हुआ है, उस ढकने वाला जो आवरण है उसको त्वम माने आप, सत्य धर्माय, मुझ सत्य धर्म वाले के लिए, दृष्टये देखने के लिए, अपावरणु खोलो, खोल दीजिए। परमेश्वर से जो प्रार्थना की गई है उसी का वर्णन है। इसका सम्यक अनुवाद इस प्रकार है। इसमें याचक कहता है कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पोषण करता विश्वंभर, सत्य धर्म को देखने के लिए उस ढक्कन को तुम खोल दो, यानी उस आवरण को हटा दो। इस पर टिप्पणी है, वो काफ़ी विस्तार पूर्वक है, देखते हैं इसको। हिरण्यमयन हिरण्यस्य विकारय हिरण्येन निर्मितम हुआ, यानी सोने का विकार या सोने का निर्माण, जो सोने से बना हुआ है। हिरण्यन, हिरण्य प्लस मयट, इन दो शब्द, हिरण्य शब्द और इसके बाद में मयट प्रत्यय है, इससे बना हुआ हिरण्यमयन। हिरण्य के दो अर्थ हैं, सोना और तेज। तेज का मतलब है तेज, ज्योति, ये प्रकाश। सोना भी तेज प्रदान करता है या तेज प्रधान होता है। भाव यह है कि सत्य के आगे चमकने वाला असत्य वस्तुओं और प्रलोभनों का पर्दा पड़ा हुआ है। सत्य के आगे चमकने वाला असत्य वस्तुओं और प्रलोभनों का पर्दा पड़ा हुआ है, अतः उसे देखना, उस सत्य को देखना संभव नहीं है। पात्रण, पा धातु स्त्रण प्रत्यय, इसमें तृण शेष रहता है, रक्षा करने या पीने का साधन।
यहाँ ब्रह्म का वर्णन प्रस्तुत है जो समस्त सृष्टि का यथार्थ कारण और सर्वत्र व्यापक है, परंतु मानव उसके स्वरूप का साक्षात्कार करने में सांसारिक प्रलोभनों के कारण असमर्थ रहता है। अपहितम शब्द आया यहाँ। अपहितम अपि उपसर्ग घा धातु रक्त प्रत्यय। अनेक बार अपि के ए का लोप हो जाता है और पिहित रूप भी मिलता है। विधान और या अपिधान भी इसी धातु से लुट प्रत्यांत हैं। ये मुखम पात्र के रूप में कल्पना करने पर उसका अभिधेय अर्थ संगत हो जाएगा। इसका लाक्षणिक रूप स्वरूप सीधा और स्पष्ट अर्थ देता है। पुशन के संबोधन का एक वचन है। पुशन को ऋग्वेद में सूर्य का एक रूप माना जाता है, जिसके मूल में सूर्य की पोषण शक्ति है। आदि भौतिक अर्थ में तो ये ठीक है, परंतु आध्यात्मिक अर्थ में ये परमात्मा के पोषक स्वरूप का द्योतक है। अगले मंत्र का भी यही संकेत है। प्रकरण भी परमात्मा का वर्णन का है। ये जो प्रकरण चल रहा है वो भी परमात्मा के वर्णन का है, सूर्य का नहीं। सत्य ज्ञान कराकर ईश्वर मनुष्य को शक्ति पुष्ट देता है। अपावृणु अप प्लस आ प्लस व्री लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है। सत्य धर्माय सत्यस्य चे असौ धर्मस्य चे तस्मै परमात्मा का यथार्थ स्वरूप सत्य धर्मा उपासक का द्योतक है। सत्य है, धर्म है, यस्य से ये भाव उपयुक्त है। यहाँ पर बहुब्री समास भी हो सकता है। इस स्वर के अभाव में पहला अर्थ अधिक ठीक जान पड़ता है, अनुवाद से ही उसे अपनाया जाएगा। अब देखिए इसको विशेष इसमें क्या है। विशेष बात यह है कि उपनिषदकार इस मंत्र में सूर्य देवता से निवेदन करता हुआ कहता है कि हे पुरुषन, संसार का भरण पोषण करने वाले, आप सत्य स्वरूप परमात्मा के दर्शन कराने के लिए उस पर से ज्योतिर्मय पात्र को हटा दीजिए, क्योंकि उसका स्वरूप मुख जो है उसी पात्र से ढका हुआ है। अब यह शंका क्या उत्पन्न होती है। शंका ये कि परमात्मा तो सर्वव्यापी अनादि अनंत है, अतः उसे ढकने के लिए कोई भी पात्र संभव ही नहीं है। फिर उपनिषदकार ने ऐसा क्यों कहा। समाधान इस प्रकार दिया है इसका। उपनिषदकार के कथन का अभिप्राय है कि ये स्वर्णिम आभा में आवरण परमात्मा का नहीं, अर्थात परमात्मा उससे ढका हुआ नहीं है, अपितु मानव की दृष्टि ही आच्छादित है, क्योंकि वह सीमित है। यथा मेघ का छोटा टुकड़ा सहस्त्रों योजन विस्तृत सूर्य को न ढककर अपितु मानव की दर्शन शक्ति को ही आच्छादित करता है, ऐसा होते हुए भी लौकिक दृष्टि से यही कहा जाता है कि सूर्य को ढक गया है, सूर्य ढक गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मंत्र में परमात्मा को ढका हुआ कहा गया है। यानी परमात्मा जो है वो तो असीमित है, अनंत है, उसको ढकना, उसको आच्छादित करना संभव नहीं है। केवल मनुष्य दृष्टि है वो सीमित है, उसकी दर्शन शक्ति सीमित है, उसको ढका जा सकता है। तो यहाँ पर परमात्मा मनुष्य मानता है कि जैसे सूर्य बादल के टुकड़े से सूर्य ढक जाता है, तो ये कहता है कि सूर्य ढक गया है, तो सूर्य नहीं ढकता बल्कि मानव की दर्शन शक्ति है उस पर ही पर्दा पड़ जाता है। तो यहाँ एक समझने के लिए कहा गया है कि परमात्मा को ढका हुआ कहा गया है। यहाँ पर स्वर्णिम पात्र क्या है, जो विचारणीय तथ्य है। स्वर्णिम पात्र लौकिक सुखोपभोग लालसा और उसी लालसा के विषयों की ओर आकर्षित मन, विषय के परे सोच नहीं पाता, अतः ये लौकिक सुखोपभोग के विषय ही एक स्वर्णिम पात्र है, जिससे परमात्मा का मुख अर्थात स्वरूप ढका हुआ है। संसारिक जो सुख उपभोग है
और उसके जो विषय है वही स्वर्णिम पात्र है, जिससे परमात्मा का मुख अर्थात स्वरूप ढका हुआ है। इस आवरण को हटाने के लिए ही सूर्य देवता से निवेदन किया गया है। ऋषि ने मानव दृष्टि के आवरण को हिरण्य में इसलिए कहा है क्योंकि सोना ज्योति रूपी होता है, साथ ही मानव का अभिलक्षणीय पदार्थ है। इससे ये संकेतित होता है कि संसार के समस्त भोग आदि आकर्षक हैं, वे मानव मन को अपनी ओर आकर्षित किए रहते हैं। ममत्व, मोह, लोभ, मद आदि आकर्षक होने के कारण मानव को आकर्षित करते हैं। अतः हिरण्यमय पात्र इनका प्रतीक हो सकता है। भोगने की लिप्सा ही माया है जो मानव को भ्रमित किए रहती है। अतः वह हिरण्यमय पात्र माया का प्रतीक हो सकता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पर आत्मा जो है, जीव है, मनुष्य जो भी हैं, वो परमात्मा के अंश हैं। उनको आखिर में अपनी मुक्ति के लिए उसमें ही मिल जाना उनका लक्ष्य है, सभी आत्माओं का। किंतु संसार में आने के बाद जो सांसारिक लोभ, मोह, मद, आकर्षण, ममत्व, जो भी जितने भी भाव हैं मनुष्य के, वो उस परमात्मा तक पहुँचने से ये उस परमात्मा और आत्मा के बीच में एक पर्दा, एक दीवार बनाए रखते हैं। जब तक वो पर्दा नहीं हटता लोभ, मोह, आकर्षण का, तब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। तो यहाँ उस सांसारिक भौतिक पदार्थ हैं उनको हिरण्यमय कहा गया है, हिरण्यमय पात्र कहा गया है, जिससे सत्य ढका हुआ है। ये सत्य ढका हुआ नहीं है, वास्तव में मनुष्य की दृष्टि ढकी हुई है। जैसे ही वो इन आकर्षणों को हटा देता है तो उसको सीधे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद वो हमेशा के लिए परमात्मा में मिल जाता है, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है, जो कि मनुष्य जीवन का अंतिम और परम उद्देश्य है। यही यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।